जय सिया राम सभी को। जैसा कि आपको आशा की गुरु परंपरा के बारे में पता हुआ है कि आशा में जो शक्तियाँ कार्य करती हैं वो गुरु परंपरा के माध्यम से कार्य करती हैं। जब कोई आशा में व्यक्ति जुड़ता है तो उसे प्रमुख रूप से जाप के बारे में बताया जाता है कि आप जाप की पद्धति से आप आगे बढ़ें, लेकिन जाप के साथ में आपको दीपक की महिमा भी बताई जाती है। आशय में जो जलते हैं, जो 5 साल से कंटिन्यूसली अखंड दीपक की ऊर्जा बाबा को समर्पित हो रही है, और उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आशय में अखंड दीपक जल रहा है, ये भी पिछले 5 साल से एक ही संकल्प है, आशय में गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो रहा है। और एक दीपक वो है जो कुलदेवी देवता के चरणों में समर्पित होता है, सभी भाई बहने के संकल्प है। अगर आप घर में अखंड दीपक समर्पित करते हो, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा नियम का पालन करना पड़ता है कि आपको उसे देखना पड़ता है कि वो अखंड दीपक कभी बुझे ना, जब तक आपका संकल्प चल रहा है। ठीक है, तो जब भी आप अखंड दीपक अपने कुल देवता के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं, तो जैसे आप हवन की महिमा के बारे में जानते हैं कि जब आप हवन करते हैं तो अखंड दीपक भी एक मिनी हवन की तरह कार्य करता है। जैसे आप देवता को भोग देते हो अपने संकल्प पे, तो सेम इसी प्रकार जब आप एक अखंड दीपक घर में प्रज्वलित करते हो या फिर आप आश्रम में प्रज्वलित करवाते हो, तो वो एक मिनी हवन की तरह कार्य करता है और वो डे बाई डे उसकी ऊर्जा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जिस दिन आप पहले दिन दीपक समर्पित करते हो ना, वही ऊर्जा 1 महीने बाद या 2 महीने बाद नहीं रहती, उसकी ऊर्जा कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। तो जब आप अपने संकल्प है, जब अखंड दीपक समर्पित करते हो, तो एक दिन वही ऊर्जा आपके समस्त कार्यों की पूर्ति करने लग जाती है। लेकिन हाँ, अगर शुरुआत में आपको अखंड दीपक बताया गया है कि आप मान लीजिए कि आप घर में अखंड दीपक समर्पित नहीं कर पाते, जैसे कि कोई भाई बहन का ट्रैवलिंग का ज़्यादा रहता है, या फिर वो भाई बहन के घर में कोई सूतंग लगा रहता है, अगर वो दीपक समर्पित नहीं कर पाते या अखंड दीपक समर्पित नहीं करवाते, तो वो आशय के माध्यम से अपने ही संकल्प दीपक समर्पित करते हैं। क्योंकि डायरेक्टली उन्हें अखंड दीपक समर्पित नहीं करना, जब आपका संकल्प यहाँ लिया जाता है तो आपके संकल्प है, जब परीक्षित भैया हर पूर्णिमा के दिन जब महावन होता है तो साथ में ही आपके अखंड दीपक का भी संकल्प लिया जाता है। तो उसी के साथ में आपके संकल्प अखंड दीपक यहाँ प्रज्वलित किया जाता है। अब मान लीजिए अगर आपने गुरुदेव के चरणों में अखंड दीपक समर्पित करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको अगर कुलदेवी देवता के चरणों में अखंड दीपक समर्पित करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अखंड दीपक के लिए मैं आपको जो क्वेरीज रहती हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मेंटर से आप शेयर कर सकते हैं, मेंटर आपको गाइड करेंगे उसके लिए। हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि अखंड दीपक के लिए आपको केवल रजिस्ट्रेशन करना रहता है आशय में। ठीक है, इसके बाद में एक बार आपका संकल्प हो जाए, फिर आप अपने संकल्प है आप केवल आपको जाप करें, और अगर आप कुछ दीपक घर में समर्पित कर सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं। इसमें आपके घर में अगर सूतंग लगा है, आपके घर में कोई भी ऐसी समस्या आती है कि आप दीपक नहीं समर्पित कर सकते, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके संकल्प दीपक समर्पित होता है। ठीक है, अगर घर में आप पूजा नहीं कर पा रहे, कोई भी बहन है जिनका मासिक धर्म के समय पर वो पूजा नहीं कर पाती, लेकिन अगर उनके संकल्प है अखंड दीपक चलता है, तो उसकी ऊर्जा आपको प्रोवाइड होती है, वो मिलती है आपको उसकी ऊर्जा। ठीक है। अब आते हैं हम महायज्ञ में। तो बहुत भाई बहनों के ऐसे क्वेरीज आ रहे थे, बहुत तरह तरह के क्वेरीज आ रहे थे, जैसे कि कौन से संकल्प लेनी चाहिए, भोग रिलेटेड। मेन जो संकल्प होते हैं वो एक तो रक्षा सुरक्षा के, और दूसरा होता है जागृति संकल्प। अगर आप रक्षा सुरक्षा संकल्प लेते हो तो उससे आपको 20 से 25 दिन तक शील्ड्स मिलते हैं, आशाई की तरफ से शील्ड्स मिलते हैं, जिससे चाहे कोई भी जिसके ऊपर में बार बार तंत्र क्रिया हो रही हो, या फिर आपको बार बार नेगेटिविटी परेशान कर रहे हो, या पितृ का परेशानी हो, तो उन तंत्र बाधा क्रिया बंधन, नकारात्मक शक्ति ऊर्जा पितृ, इन सब से आपको रक्षा मिलती है, सुरक्षा मिलती है। और दूसरा है जागृति संकल्प। जागृति संकल्प आपका भक्ति तत्वों को और बढ़ाते हैं। इसमें आप 50 से लेके 500 डायमेंशन तक पढ़ते हो। इसलिए जैसे भैया बोलते हैं कि महायज्ञ में हम भक्ति मांगते हैं, तो इस जागृति संकल्प से आप अपना भक्ति तत्वों को और आगे बढ़ा रहे हो, जिससे आप और आगे बढ़ो, आप अपने स्पिरिचुअलिटी में और आगे ग्रोथ कर पाओ, आप जल्दी से आगे बढ़ पाओ। ये इसका महिमा है। आप चाहो तो आप रक्षा सुरक्षा और जागृति संकल्प दोनों ले सकते हो, अपने घर परिवार या फिर अपने दोस्त के लिए भी आप रक्षा सुरक्षा का संकल्प ले सकते हो, ताकि वो भी जिनसे आप प्रेम करते हो, या फिर जो भी आपके घर परिवार के हो जो आशय से भी जुड़े हुए ना हो,
आप उनके लिए भी रक्षा सुरक्षा का संकल्प ले सकते हो, ताकि उनके ऊपर भी अगर कोई तंत्र क्रिया हो रही हो या कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आ रहा हो या कोई पितृ का प्रभाव आ रहा हो, तो वो भी उनसे सुरक्षित रह पाए। तो आप चाहो तो ये भी करा सकते हो। इसके अतिरिक्त जैसे नेगेटिविटी हो गया, नेगेटिविटी का संकल्प होते हैं जो हम रेगुलर हवन में लेते हैं। नेगेटिविटी का संकल्प हो गए, पितृ का संकल्प हो गए, कुल देवता का संकल्प हो गए। आप चाहो तो महायज्ञ में आप अपने इनसे, अगर आपको मन कर रहा हो तो आप नेगेटिविटी, पितृ या फिर कुल देवता का संकल्प भी आप ले सकते हो। इससे इसका महिमा ये होगा कि महायज्ञ में बहुत संतों के आगमन होते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है भैया बहुत बार बोलते हैं कि आशाएं संतों का घर है। तो महायज्ञ में बहुत संत आते हैं, बहुत संतों को बुलाया जाता है, आते हैं, तो उन बहुत संतों का कृपा आपको मिल जाएंगे। रेगुलर हवन में लोगे और अगर आप महायज्ञ में लोगे तो दोनों में बहुत अंतर रहता है, क्योंकि महायज्ञ में संतों की संख्या बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या पता कौन से संत आपके ऊपर में कैसे कृपा कर दे, है ना। तो आप चाहो तो अपने एंड से आप नेगेटिविटी, पितृ, नहीं तो अपने कुल देवता के लिए संकल्प भी ले सकते हो। अब रहता है भोग का। जो चाहते हो कि जो भी भाई बहन चाहते हैं कि वो महायज्ञ में भोग अर्पित करना चाहते हैं या फिर सामग्री अर्पित करना चाहते हैं, उनके लिए भी भैया ने बहुत अच्छा प्रबंध करके रखे हैं। जैसे कि लास्ट टाइम भी हुए थे, मकर संक्रांति में भी हुआ था, और रिसेंटली जैसे अक्षय तृतीया में भी किया गया था, वैसे ही हम महायज्ञ में भी परात वाला सिस्टम रखेंगे, जिसमें कि 2 परात होंगी, एक छोटी परात, एक बड़ी परात। छोटी परात 5 किलो की, बड़ी परात 10 किलो की। छोटी परात जो 5 किलो की होंगे वो 3100 उसकी कॉस्ट होगी। बड़ी परात वो 10 किलो की होंगी, उसका कॉस्ट होगा 4100। आइए चलिए आपको दिखाते हैं कि जैसे अभी ये सामग्री बन भी रही है, तो अच्छा होगा तो हम चलिए अंदर सामग्री रूम में जाके हम आपको ये भी दिखाते हैं कि क्या क्या सामग्री यूज़ होती है, और परात को भी आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए रवि भाई थोड़ा लेके चलिए। साईं भाई जय सिया राम। जय सिया राम भाई। जय सिया राम। जय सिया तो क्या हो रहा है साईं हवन भाई? सामग्री बना रहे। बाबा के लिए भोग बना रहे, बड़ी प्यार से भोग बना रहे। तो साईं भाई आप हमें बताओ कि आप बाबा के भोग के लिए क्या क्या भोग में बाजरा, जौ, चावल हो गए, हवन सामग्री हो गई, फिर खांड हो गया, ड्राई फ्रूट्स में यूज़ करते हैं बादाम, किशमिश, फिर कमल गट्टा हो गया, बड़ी इलायची, फिर ये काजू किशमिश, दिख रहा है मुझे, काजू भी यूज़ होता है, फिर ओके, बादाम यूज़ होता है, ठीक है, कमल गट्टा, बड़ी इलायची, फिर छुआरे हो गए, ठीक है। फिर घी यूज़ होता है बाबा के भोग में। अच्छा घी भी होता हाँ, है? घी भी यूज़ होता है। बहुत अच्छा। और ये गोले की पेटी भी रखा हुआ है, तो गोले, गोले की पेटी भी यूज़ होता है अच्छा हवन तो में। ठीक है। अच्छा आपने आप यहाँ देख पे ओके, इसमें कितने किलो रहता है एक पेटी में? 10 किलो होता है। 10 किलो। हाँ। ठीक है। अच्छा आपने तो यहाँ पे परात भी रेडी हाँ, करके रख दी है ना? हाँ, ये छोटा परात है। हाँ, ये छोटा परात है, हाँ, ये मतलब बड़ी 5 किलो वाली 5 ना? किलो वाली। ओके, इसमें और 3 गोले जाती है। 3 गोले। ठीक है। और और ये ये बड़ी परात, इसमें कितने गोले रहते हैं? इसमें 10 गोले। 10 गोले रहती है। हाँ। ओके, तो ये पूरा सामग्री ये रेडी सामग्री है ना? रेडी है। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यही है, ये छोटी परात है, ये 5 किलो वाली है। ये बड़ी परात है, इसमें 10 किलो सामग्री आती है, इसमें 10 गोले आते हैं साथ में, इसमें 3 गोले आते हैं साथ में। अगर ये छोड़ के ये तो एक हो गया परात की बात। अब दूसरी बात यह है कि जिनको भी, जो भी भाई बहन ये चाहते हैं कि नहीं हमें एक तत्व ही अर्पित करना है, जैसे 11 तरीके का सामग्री बाबा के भोग बनाने के लिए 11 तरीके की सामग्रियाँ यूज़ होती है, उन सभी में से अगर आप कोई भाई बहन ये चाहते हैं कि नहीं मुझे तो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स समर्पित करनी, तो आप चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। कोई भाई बहन चाहे तो वो गोले की पेटी भी समर्पित कर सकते हैं। जैसे गोले की महिमा यज्ञ में, कोई भी यज्ञ में गोले की महिमा क्या होती है ये तो हम सबको पता है ना। तो अगर आप चाहो तो एक पेटी 10 किलो गोले की होती है, तो आप चाहो तो एक पूरी पेटी को आप समर्पित कर सकते हो बाबा के नाम से या फिर अपने कुल देवता को। आप वो नहीं तो आप जैसे यहाँ पे ये चावल के पेटी चावल है, का इकट्ठे। ओके चावल के कट्टे हैं, तो अगर आप चाहो तो आप चावल समर्पित कर सकते हो,
यहाँ पे घी के टिन रखे हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये घी के टिन रखे हुए हैं, तो आप चाहो तो आप घी भी समर्पित कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा घी की एक पेटी ही समर्पित कर दो या फिर पूरा चावल की एक पूरा बोरी समर्पित कर दो। आप चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है। आप अपने अनुकूल जैसे भी आपको सही लगे, उचित लगे, आप उस हिसाब से कर सकते हो। ये छोड़ के जो भी ये 11 तरीके के सामग्रियों में से अगर आप चाहो तो कोई भी एक तत्व को आप उठा के समर्पित कर सकते हो। चाहे आप वो बाबा को करो या अपने कुल देवता को करो, ठीक है। ये हो गई भोग में सामग्री की बात। अब रहा बात कि अगर किसी को दूध या फिर मिठाई का भोग अगर चढ़ानी हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसका भी प्रबंध भैया ने बहुत अच्छा करके रखे है ना रवि भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप चाहो तो आप मिठाई का भोग, मिठाई में जैसे लड्डू हो गए और रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है और दूध तो दूध ही है, तो आप चाहो तो आप दूध और मिठाई का भोग भी समर्पित कर सकते हो। उसके लिए भी अलग से प्रबंध कर दिया जाएगा। आप चाहो तो आप अपना पेमेंट करके आप अपने अपने मेंटर्स को स्क्रीनशॉट भेज के आप नीचे लिख देना कि ये दूध के लिए है या फिर ये मिठाई के लिए है, या फिर अगर आप अपने अपने हिसाब से अपने अनुकूल आपको जो भी समर्पित करनी हो, आप आशाई के अकाउंट्स पे पेमेंट करने के बाद अपने मेंटर को वो स्क्रीनशॉट भेज के नीचे में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आप क्या समर्पित करना चाह रहे हो भोग में। यही है यज्ञ की महिमा जो आशाएं में लगातार चल रही है। 5 साल हो गई लगातार यज्ञ चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बाबा की कृपा ऐसे बने रहे, भैया की कृपा हम पर ऐसे बने रहे। बाकी तो जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जय सिया राम, जय गुरुदेव।